नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वक्त की बेहद बड़ी और जरूरी खबरों में, जिसमें आपको हर खबर के बारे में बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी नागरिकता कानून का शांतिपूर्ण विरोध करते हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुख करते हैं पहले खबर की तरफ। कन्हैया बोले, राजद्रोह का केस चलाने की मंजूरी के लिए शुक्रिया केजरीवाल सरकार, सत्यमेव जयते। जी हां दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार ने अपने खिलाफ राजद्रोह का केस चलाने की मंजूरी मिलने के बाद प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने अपने खिलाफ राजद्रोह का केस चलाने की मंजूरी देने के लिए दिल्ली की केजरीवाल सरकार को शुक्रिया कहा है। साथ ही मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में कराने की मांग की है। सीपीआई नेता कन्हैया कुमार ने ट्वीट किया, राजद्रोह केस में फास्ट ट्रैक कोर्ट और त्वरित कार्रवाई की जरूरत इसलिए है ताकि देश को पता चल सके कि कैसे राजद्रोह कानून का दुरुपयोग इस पूरे मामले में राजनीतिक लाभ और लोगों को उनके बुनियादी मसलों से भटकाने के लिए किया गया है। सीपीआई नेता कन्हैया कुमार ने आगे कहा, दिल्ली सरकार को राजद्रोह केस चलाने की परमिशन देने के लिए धन्यवाद। दिल्ली पुलिस और सरकारी वकीलों से आग्रह है कि इस केस को अब गंभीरता से लिया जाए, फास्ट ट्रैक कोर्ट में स्पीडी ट्रायल हो और कानून की अदालत में न्याय सुनिश्चित किया जाए। सत्यमेव जयते। कन्हैया कुमार ने कहा कि पहली बार मुकदमे में चार्जशीट तब दाखिल की गई थी जब मैं चुनाव लड़ने वाला था और अब फिर से बिहार में चुनाव होने वाले हैं। बिहार में एनडीए की सरकार है जहां बीजेपी है और उस सरकार ने एनआरसी एनपीआर के खिलाफ विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित किया है। कन्हैया कुमार ने कहा कि इस मामले को राजनीतिक फायदे के लिए लटकाया गया था। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कन्हैया के समर्थन में चिदम्बरम, कहा दिल्ली सरकार को भी राजद्रोह कानून की समझ नहीं। जी हां दोस्तों, दिल्ली के अरविंद केजरीवाल सरकार ने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार पर राजद्रोह का केस चलाने की मंजूरी दे दी है। कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने दिल्ली सरकार के इस फैसले पर नाराजगी जाहिर की। पी चिदम्बरम ने शनिवार को एक ट्वीट में कहा कि राजद्रोह कानून के बारे में केंद्र सरकार की तरह ही दिल्ली सरकार की भी समझ कम है। मैं भारतीय दंड संहिता की धारा 124A और 120B के तहत कन्हैया कुमार और अन्य के खिलाफ राजद्रोह का केस चलाने की मंजूरी देने का कड़ा विरोध करता हूं। दिल्ली सरकार के फैसले पर कन्हैया कुमार ने भी प्रतिक्रिया जाहिर की है। कन्हैया कुमार ने एक ट्वीट के जरिए शुक्रवार को कहा, दिल्ली सरकार को सेडिशन केस की परमिशन देने के लिए धन्यवाद। दिल्ली पुलिस और सरकारी वकीलों से आग्रह है कि इस केस को अब गंभीरता से लिया जाए, फास्ट ट्रैक कोर्ट में स्पीडी ट्रायल हो और टीवी वाली आपकी अदालत की जगह कानून की अदालत में न्याय सुनिश्चित किया जाए। सत्यमेव जयते। एक अन्य ट्वीट में कन्हैया कुमार ने कहा कि सेडिशन केस में फास्ट ट्रैक कोर्ट और त्वरित कार्रवाई की जरूरत इसलिए है ताकि देश को पता चल सके कि कैसे सेडिशन कानून का दुरुपयोग इस पूरे मामले में राजनीतिक लाभ और लोगों के उनके बुनियादी मसलों से भटकाने के लिए किया गया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मोदी सरकार पर सिब्बल का तंज, आपने वाजपेयी की नहीं सुनी, हमारी क्या सुनोगे। जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली पर कांग्रेस ने केंद्र सरकार के राजधर्म पालन करने की अपील की थी। राजधर्म पर एक बार फिर सियासत बढ़ गई है और राजनीतिक बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। शुक्रवार को केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा था कि कांग्रेस पार्टी राजधर्म के नाम पर लोगों को भड़काने का काम ना करे। केंद्रीय मंत्री का बयान सामने आने के बाद अब कांग्रेस के दिग्गज नेता कपिल सिब्बल ने पलटवार किया है। कपिल सिब्बल ने शनिवार को एक ट्वीट किया, कानून मंत्री कांग्रेस से कहते हैं कि प्लीज हमें राजधर्म ना सिखाएं। हम कैसे आपको सिखा सकते हैं मंत्री महोदय, जब आपने गुजरात में वाजपेयी जी की नसीहत नहीं सुनी, आप हमें क्यों सुनेंगे। सुनना, सीखना और राजधर्म का पालन करना आपके मजबूत बिंदियों में से एक नहीं है। दरअसल साल 2002 में जब गुजरात में भड़के थे तब तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने उस वक्त के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी से राजधर्म का पालन करने को कहा था। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। CAA, NRC और NPR से डरने की जरूरत नहीं, कन्हैया। जी हां दोस्तों, CAA, NRC व NPR से हमें डरने की जरूरत नहीं है, हमें एकजुट होकर इसका विरोध करना होगा। ये बातें जेएनयू के पूर्व छात्र नेता डॉक्टर कन्हैया कुमार ने कही। वह शुक्रवार को कटरू हज हाउस के समीप चल रहे धरना का समर्थन करने पहुंचे थे। कटरू ईदगाह मैदान में सभा को संबोधित करते हुए कन्हैया ने कहा कि बिहार की तरह यहाँ भी लोगों को सरकार से उसे वापस लेने के लिए कहना होगा। न एनआरसी का बांस रहेगा न बांसुरी बजेगी। कन्हैया ने कहा कि नाथूराम गोडसे को सही ठहराने वाले लोग हमसे नागरिकता का सबूत मांग रहे हैं, हमें उन्हें सबूत देने की जरूरत नहीं है।
केंद्र में बैठी मौजूदा सरकार लोगों का ध्यान बेरोजगारी आदि से हटाकर CAA, NRC व NPR में लगाना चाह रही है। हम उनकी मंशा को सफल नहीं होने देंगे। CAA और NRC से सबसे अधिक नुकसान दलित व आदिवासी भाई बहनों को है, इसलिए हमें इससे सचेत रहने की जरूरत है। हम लोगों के बीच हिंदू मुसलमान कराकर आपस में नफरत फैलाने की बात कर रहे हैं, इसे हमें सफल नहीं होने देना है। इस नफरत की आग में एक बार देश बट गया है और हम इसे दोबारा नहीं बटने देंगे। कार्यक्रम में काफी भीड़ जमा हुई थी। यहाँ महिलाओं और पुरुषों को बैठने के लिए अलग अलग व्यवस्था की गई थी। हालांकि अत्यधिक भीड़ होने के कारण मदरसा मैदान के आधे हिस्से में महिलाओं को और आधे में पुरुषों को बैठना पड़ा, जबकि ईदगाह मैदान पूरी तरह से महिलाओं से भर गया था। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। जांच के लिए बनी SIT के दोनों DCP सवालों के घेरे में लगे हैं ये गंभीर आरोप। जी हां दोस्तों, दिल्ली की जांच के गठित क्राइम ब्रांच की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को जो DCP हेड कर रहे हैं वे खुद सवालों के घेरे में आ गए हैं। पिछले दिनों राष्ट्रीय राजधानी में हुई घटनाओं में दोनों ही DCP जॉय तिर्की और राजेश देव पर गंभीर आरोप लगे थे। शाहीन बाग में CAA को लेकर चल रहे विरोध प्रदर्शन के दौरान चलाने वाले युवक कपिल बैंसला को DCP राजेश देव ने आम आदमी पार्टी का सदस्य बताया था। क्योंकि उस वक्त दिल्ली चुनाव सिर पर था, इसलिए आप क्राइम ब्रांच के इस खुलासे से आग बबूला हो गई थी। आपकी शिकायत पर चुनाव आयोग ने DCP राजेश देव को कोई भी संवेदनशील पोस्टिंग न दिए जाने का आदेश जारी कर दिया। दूसरे DCP जॉय तिर्की ने JNU हिंसा में आरोपियों के फोटो रिलीज कर कहा कि ये वाम दलों से संबंधित है। उनमें ABVP से जुड़ा कोई नाम नहीं था। हालांकि उन्होंने ABVP को क्लीन चिट नहीं दी थी, लेकिन जॉय तिर्की की जांच पर विपक्ष और सिविल सोसाइटी के सदस्यों ने जमकर सवाल उठाए। अब दिल्ली की जांच की जिम्मेदारी भी इन्हीं दोनों अफसरों को मिली है। वकील प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव और आप सांसद संजय सिंह के अलावा कई दूसरे लोग भी SIT के गठन पर सवाल खड़े कर रहे हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस का तंज, GDP आंकड़ों से पता चलता है कि कोरोना वायरस ने सरकार को पंगु बना दिया। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने मौजूदा वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में आर्थिक विकास दर के 4.7% रहने को लेकर शुक्रवार को नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधा और दावा किया कि आंकड़ों से स्पष्ट है कि कोरोना वायरस ने इस सरकार को पंगु बना दिया है। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने एक बयान जारी कर यह आरोप भी लगाया कि सरकार इन आंकड़ों के खतरनाक संकेतों को लगातार नजरअंदाज कर रही है। उन्होंने कहा, GDP के आंकड़ों से पता चलता है कि कोरोना वायरस से इस सरकार की कार्य प्रणाली पंगु हो चुकी है। अर्थव्यवस्था का हर सूचकांक विपरीत दिशा में जा रहा है। इसके बावजूद यह सच्चाई से मुंह छिपा रही है। दरअसल विनिर्माण क्षेत्र में गिरावट के कारण देश की आर्थिक वृद्धि दर चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में धीमी पड़कर 4.7% रही। यह किसी तिमाही में इसका 7 साल का न्यूनतम स्तर है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के शुक्रवार को जारी आंकड़ों के अनुसार इससे पूर्व वित्त वर्ष 2018-19 की इसी तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 5.6% रही थी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। चिराग पासवान ने डायल 100 पर उठाए सवाल, बोले पटना से बाहर ये काम नहीं करता। जी हां दोस्तों, बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। विपक्षी राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव रथ पर सवार होकर निकले हैं। वहीं सत्ताधारी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में शामिल रामविलास पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी के चिराग पासवान भी यात्रा पर निकले हैं। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट यात्रा के दौरान चिराग ने एक बार फिर अलग तेवर दिखाए। चिराग ने केंद्र में सहयोगी NDA सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि LJP का बिहार को बदलने के लिए छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देने की जरूरत है। चिराग पासवान ने डायल 100 की चर्चा करते हुए कहा कि बचपन से ही हम लोगों को सिखाया जाता है कि 100 नंबर पुलिस का नंबर होता है। हालांकि सच्चाई यह है कि पटना को छोड़ प्रदेश के लगभग सभी जिलों में डायल 100 व्यवस्था काम नहीं कर रही। LJP नेता ने कहा कि ऐसे में किसी को सुरक्षा का विश्वास कैसे होगा। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि आज यहाँ नालंदा में हूँ और यहाँ भी 100 नंबर काम नहीं करता है। उन्होंने कहा कि इस समस्या की जानकारी वे मुख्यमंत्री को देंगे। चिराग ने कहा कि इसे पार्टी की घोषणा पत्र में भी शामिल करेंगे। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी ऐसे कई सुझाव बिहार सरकार को अपने घोषणा पत्र के माध्यम से देगी। इससे पहले बिहार शरीफ पहुंचे चिराग पासवान ने सर्किट हाउस में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि बिहार के लिए सबसे बड़ी समस्या संपन्न बिहारियों का पलायन है। उन्होंने इसे प्रदेश के विकास में सबसे बड़ी बाधा बताया। बता दें कि चिराग ने नीतीश के खिलाफ लगातार हमलावर चल रहे चुनाव रणनीतिकार और JDU के पूर्व उपाध्यक्ष प्रशांत किशोर की भी तारीफ की थी। उन्होंने राजनीति में आने पर PK का स्वागत किया था। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। NRC पर फैसला ले सकती है सरकार, सभी पहलुओं पर होगा विचार। हेमंत। जी हां दोस्तों,
सत्ता पक्ष के विधायकों की बैठक में कई अहम मुद्दे उठे। सत्ता पक्ष के विधायकों ने एनपीआर, एनआरसी और सीएए जैसे मुद्दे पर ठोस निर्णय लेने की बात कही। साथ ही राज्य में नियुक्ति नियमावली की समीक्षा करने पर भी चर्चा हुई। गुरुवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा बुलाई गई बैठक में बंधु तिर्की ने एनआरसी, सीएए पर सरकार से स्टैंड लेने का आग्रह किया। बिहार सरकार की तर्ज पर कार्रवाई करने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री श्री सोरेन का कहना था कि सभी पहलुओं को देखते हुए सरकार फैसला लेगी। बैठक में दूसरे विधायकों का भी कहना था कि गलत नीतियों को नहीं थोपा जाना चाहिए। बैठक में विभागों की नियुक्ति नियमावली के संशोधन का भी मामला उठा। श्री तिर्की ने इस मामले पर मुख्यमंत्री से कहा, जो पीएससी सहित कई विभागों की नियुक्तियां फंसती रही है, सरकार कोई ठोस निर्णय नहीं लेगी तो नियुक्ति संभव नहीं होगा। इस पर दूसरे विधायक भी सहमत थे। इस मामले पर भी मुख्यमंत्री ने संबंधित विभागों को देखने के लिए कहा। बैठक में विधायकों का कहना था कि जिला में कार्यक्रम का बेहतर तरीके से मॉनिटरिंग होनी चाहिए। योजनाओं का लाभ सही लोगों तक पहुंच रहा है या नहीं, इसे देखने की जरूरत है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली पर चिराग पासवान का बड़ा बयान, भड़काऊ भाषण देने वाले 3 नेताओं पर एक्शन ले बीजेपी। जी हां दोस्तों, राजधानी की इस घटना के बाद सियासत भी गरमाई हुई है और विपक्षी दल भाजपा के 3 नेताओं कपिल मिश्रा, अनुराग ठाकुर और प्रवेश वर्मा पर भड़काऊ भाषण देने का आरोप लगा रहे हैं। वहीं अब एनडीए के सहयोगी दल एलजेपी ने भी इन 3 नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। चिराग पासवान ने भाजपा नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। चिराग पासवान ने दिल्ली पर बयान देते हुए कहा, भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व दिल्ली के दोषी भाजपा नेताओं कपिल मिश्रा, प्रवेश वर्मा और अनुराग ठाकुर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करे। उनके खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई भी होनी चाहिए। चिराग पासवान तो शायद नहीं फैलती। चिराग पासवान ने कहा, यह सिलसिला दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान शुरू हुआ। हाल ही में कपिल मिश्रा ने पुलिस के सामने प्रदर्शनकारियों को धमकी दी थी। अगर उनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई की गई होती तो शायद नहीं फैलती। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। प्रियंका गांधी ने बढ़ती बेरोजगारी को लेकर सरकार पर निशाना साधा, किया यह ट्वीट। जी हां दोस्तों, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने शुक्रवार को सरकार पर देश में बढ़ती बेरोजगारी से ध्यान हटाने की कोशिशों को लेकर निशाना साधा। प्रियंका ने ट्वीट कर कहा कि देश में बेरोजगारी बड़ी समस्या है। जो देश का ध्यान अन्य मुद्दों पर भटकाना चाहते हैं वे देश के सबसे बड़े शत्रु हैं। उन्होंने कहा कि आज युवाओं को रोजगार की जरूरत है और प्रतिभाशाली लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। उन्होंने यह प्रतिक्रिया चेन्नई से आई एक रिपोर्ट के हवाले से दी, जिसमें बताया गया था कि 1400 से ज्यादा लोगों ने पार्किंग अटेंडेंट के लिए आवेदन किया था। इनमें से 70% ग्रेजुएट थे और 50% इंजीनियर थे। कांग्रेस ने आधिकारिक रूप से ट्वीट कर कहा, विनाशकारी बेरोजगार संकट की यह स्थिति केवल एक शहर की है, पूरे देश के हालत के बारे में सोचिए। उल्लेखनीय है कि प्रियंका और राहुल गांधी पूर्व में भी कई मौकों पर बेरोजगारी को लेकर मोदी सरकार के खिलाफ हमला बोल चुके हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। शरद पवार की एनसीपी का आरोप, दिल्ली में गुजरात मॉडल दोहराया, शाह दे इस्तीफा। जी हां दोस्तों, शरद पवार की पार्टी राकांपा ने आरोप लगाया कि दिल्ली में गुजरात मॉडल की पुनरावृत्ति की गई है, जहां सीएए को लेकर बड़े पैमाने पर हुई। पार्टी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से इस्तीफा मांगा है। दिल्ली में कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी केंद्रीय गृह मंत्रालय की है। महाराष्ट्र के मंत्री और राकांपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता नवाब मलिक ने जांच की मांग की कि क्या गृह मंत्री राष्ट्रीय राजधानी में स्थिति को संभाल नहीं पाए या उन्होंने कथित तौर पर पुलिस को निर्देश दिए थे कि त्वरित प्रतिक्रिया नहीं दे। विपक्षी दलों ने पुलिस पर आरोप लगाया कि राष्ट्रीय राजधानी के दौरान वह मूक दर्शक बनी रही। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कन्हैया पर चलेगा राजद्रोह का केस, स्पेशल सेल को केजरीवाल सरकार की मंजूरी। जी हां दोस्तों, दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में लगे कथित देश विरोधी नारों के मामले में स्पेशल सेल को मुकदमा चलाए जाने की मंजूरी दे दी गई है। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने ये मंजूरी दी है, जिसके बाद अब जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार पर राजद्रोह का केस चलाया जाएगा। इस मामले में स्पेशल सेल को मुकदमा चलाए जाने को लेकर मंजूरी देने की फाइल काफी वक्त से लटकी हुई थी। हालांकि अब दिल्ली सरकार की मंजूरी के बाद कन्हैया कुमार पर राजद्रोह की धाराओं में मुकदमा चलाया जाएगा। इस मामले में दिल्ली सरकार ने उमर खालिद, अनिरबान, आकिब हुसैन, मुजीब, उमर गुल, बशरत अली और खालिद बशीर पर भी राजद्रोह का मुकदमा चलाए जाने की मंजूरी दी है। दरअसल हाल ही में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगी कांग्रेस की टीम, सोनिया को सौंपेगी रिपोर्ट। जी हां दोस्तों, कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने दिल्ली के बारे में जानकारी इकट्ठा करने और रिपोर्ट देने के लिए एक टीम बनाई है। उन्होंने 5 सदस्यीय दल को उत्तर पूर्वी दिल्ली इलाकों का दौरा करने और विस्तृत रिपोर्ट सौंपने को कहा है। पार्टी के संगठन महासचिव
केसी वेणुगोपाल की ओर से जारी बयान के अनुसार सोनिया ने मुकुल वासनिक, शक्ति सिंह गोहिल, कुमारी शैलजा, तारिक अनवर और सुष्मिता देव को जिम्मेदारी दी है कि वे उत्तर पूर्वी दिल्ली के प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे। वेणुगोपाल ने कहा, ये शिष्टमंडल प्रभावित इलाकों का दौरा करने के तत्काल बाद सोनिया को अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। इससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की अगुवाई में पार्टी के शिष्टमंडल ने गुरुवार को दिल्ली मामले पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात कर आग्रह किया था कि वह केंद्र सरकार से राजधर्म का पालन कराने और गृह मंत्री अमित शाह को हटाने के लिए कदम उठाए। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।